कहानी की शुरुआत होती है सिएटल सिटी से, जहां कुछ गुंडे एक बैंक रॉबरी करके भाग रहे होते हैं। पुलिस उनका पीछा कर रही होती है, लेकिन तभी वहां सोनिक पहुंच जाता है। सोनिक का सपना है एक सच्चा हीरो बनना, ऐसा हीरो जो हर किसी की मदद करे। वो गुंडों को रोकने के लिए उनकी वैन पर हमला करता है और उन्हें बेहोश कर देता है। लेकिन परेशानी ये थी कि उस वैन के ब्रेक फेल हो चुके थे। तभी उसमें लगे बोम एक्टिवेट हो जाते हैं। सोनिक फौरन हरकत में आता है। वो सारे बोम उठाकर नीचे गटर और डस्टबिन में फेंक देता है। उसे लगता है कि उसने सबकी जान बचा ली है, लेकिन तभी वो वैन कुछ आम लोगों से टकराने लगती है। सोनिक घबरा जाता है। बिना वक्त गंवाए वो अपनी सुपर स्पीड और एक ड्रिल की मदद से पूरी वैन को खोल देता है और सभी लोगों को बचा लेता है। गुंडे पकड़े जाते हैं, लेकिन सोनिक के इस कारनामे से पूरे शहर में जबरदस्त तबाही मच चुकी होती है। पुलिस हालात संभाल लेती है। सोनिक मुस्कुराते हुए सबसे कहता है, थैंक्स कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं हूँ आपका ब्लू जस्टिस और आज से मैं आप सबकी हिफाजत करूंगा। ये कहकर सोनिक खुशी खुशी वापस ग्रीन हिल्स लौट आता है और चुपके से अपने कमरे में पहुंच जाता है, ताकि टॉम और मैडी को उसके कारनामों के बारे में पता न चले। वो अपने पैरों से चिपके हुए नोटों को कपबोर्ड में रख देता है। वहीं उसे एक मैप मिलता है जो कभी लॉन्ग क्लॉ ने उसे बचपन में दिया था। लॉन्ग क्लॉ की याद आते ही सोनिक की आंखें भर आती हैं। वो चाहता है कि वो ऐसे महान काम करे कि लॉन्ग क्लॉ को उस पर फख्र हो। थका हारा सोनिक अपने बेड पर लेट जाता है और गहरी नींद में सो जाता है। लेकिन सुबह मैडी उसे जगाने आ जाती है, क्योंकि आज उसे टॉम के साथ फिशिंग पर जाना था। सोनिक का डॉग उसे बेड से नीचे गिरा देता है। मजबूरी में सोनिक उठता है। फिशिंग के दौरान भी नींद की वजह से सोनिक सीधे पानी में गिर जाता है। टॉम उसे बाहर निकालता है और कहता है, मुझे पता है तुम कल रात बाहर गए थे। जब मैं कॉमिक्स देने तुम्हारे कमरे में आया था तो तुम वहां नहीं थे, सिर्फ एक टेप रिकॉर्डर रखा हुआ था। फिर टॉम उसे न्यूज दिखाता है, जिसमें शहर में हुई भारी तोड़फोड़ की खबर छपी होती है। टॉम कहता है, मुझे मालूम है तुम छुप छुप कर लोगों को बचाने जाते हो, बैटमैन बनने की कोशिश करते हो, लेकिन तुम ये काम सही तरीके से नहीं कर रहे। इसी वजह से इतनी तबाही हुई है। इस पर सोनिक जवाब देता है, मैं ब्लू जस्टिस हूँ, एक असली हीरो। मैंने उस रोबरी को रोक लिया। टॉम शांत लहजे में समझाता है, हीरो वो नहीं होता जो खतरा पैदा करे, हीरो वो होता है जो दूसरों की हिफाजत करे और उनकी जिम्मेदारी उठाए। और अभी तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तुम सिर्फ एक बच्चे हो। अगर तुम सच में एक बड़ा हीरो बनना चाहते हो तो तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम्हें सबको बचाने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सोनिक उसकी बात समझ जाता है और चुप हो जाता है। अब हम डॉक्टर रोबोटनिक को देखते हैं, जो एक मशरूम प्लेनेट पर फंसा हुआ है। यहाँ रहते हुए उसके 243 दिन गुजर चुके हैं। वो मशरूम से ही अपना गुजारा कर रहा होता है। यहाँ तक कि उसने मशरूम कॉफी भी बनाई, लेकिन उसका टेस्ट बहुत ही खराब था। रोबोटनिक के पास सोनिक का एक हेयर होता है। उसे उम्मीद होती है कि इसी की मदद से वो अर्थ पर वापस जाकर सोनिक से बदला ले पाएगा। अपने टूटे हुए शिप के पार्ट्स से वो एक मशीन बनाता है। जैसे ही वो सोनिक के हेयर को उस मशीन से कनेक्ट करता है, पूरे यूनिवर्स में एक जबरदस्त एनर्जी वेव फैल जाती है। रोबोटनिक दूर जा गिरता है और बेहोश हो जाता है। कई घंटों बाद एक रिंग पोर्टल खुलता है। उसमें से कुछ अजीब क्रीचर बाहर आते हैं और रोबोटनिक से सोनिक का हेयर छीनने की कोशिश करते हैं। रोबोटनिक जाग जाता है। अपने ट्रैप्स की मदद से वो उन सभी क्रीचर्स को खत्म कर देता है। खुश होकर वो पोर्टल से बाहर निकलने ही वाला होता है कि तभी वहाँ एक लाल रंग का एकिडना वॉरियर नकल्स आ जाता। वो अपनी प्रजाति का आखिरी योद्धा होता है और सोनिक की तलाश में होता है। नकल्स रोबोटनिक से पूछता है, तुम्हें सोनिक का हेयर कहाँ से मिला? रोबोटनिक चालाकी से जवाब देता है, ये मेरे दुश्मन सोनिक का है, जो नीले रंग का एक क्रीचर है और अर्थ नाम के ग्रह पर रहता है। अगर तुम चाहो तो मैं उसे ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। उधर अर्थ पर सोनिक, टॉम और मैडी के लिए एक पोर्टल रिंग खोलता है, क्योंकि उन्हें मैडी की बहन रेचल की शादी में हवाई जाना था। सोनिक अंदर ही अंदर खुश होता है, क्योंकि अब उसे घर में अकेले मस्ती करने का पूरा मौका मिलने वाला था। वो टॉम को एक एक्स्ट्रा पोर्टल रिंग देता है ताकि वो वापस लौट सके। मैडी जाते जाते कहती है, अपना ख्याल रखना और किसी मुसीबत में मत पड़ना। उनके जाते ही सोनिक घर में जबरदस्त मस्ती शुरू कर देता है। वो ओजी को भी तैयार करता है, अलग अलग कॉस्ट्यूम्स ट्राई करता है और पूरा घर बिखेर देता है। लेकिन तभी ग्रीन हिल्स में एक पोर्टल खुलता है। उसमें से बाहर आता है एक पीले रंग का फॉक्स, जिसका नाम टेल्स होता है। वो अपने गैजेट्स की मदद से सोनिक को ढूंढ रहा होता है, क्योंकि उसे सोनिक को वार्न करना था कि नकल्स उसे ढूंढते हुए आ रहा है। वहाँ टॉम, रेचल और उसके मंगेतर रैंडल से मिलकर खुश होता है, लेकिन रेचल टॉम को सख्त लहजे में वार्न करती है कि वो उसकी शादी में कोई भी गड़बड़ न करे। रेचल जानती थी कि सोनिक की वजह से टॉम किसी न किसी मुसीबत में जरूर फंस सकता है। उधर रात के समय सोनिक अपने डॉग ओजी के साथ टीवी देख रहा होता है। तभी अचानक लाइट्स ब्लिंक करने लगती हैं और अगले ही पल रोबोटनिक दरवाजे का लॉक तोड़कर अंदर घुस आता है। रोबोटनिक को देखकर सोनिक हैरान रह जाता है। वो कहता है, मुझे नहीं पता तुम वापस कैसे आए, लेकिन यहाँ आकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये कहते ही सोनिक अपनी सुपरसोनिक स्पीड में रोबोटनिक पर पंच बरसाने लगता है, लेकिन तभी
तभी नकल्स सामने आता है। नकल्स सोनिक को जोरदार हिट करता है। सोनिक बहुत दूर जाकर गिरता है। रोबोटनिक हंसते हुए कहता है, ये है मेरा बेस्ट फ्रेंड नकल्स। सोनिक गुस्से में बोलता है, मैं तुम्हें मेरी पावर छीनने नहीं दूंगा। नकल्स ठंडे लहजे में जवाब देता है, मुझे तुम्हारी पावर की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं पहले ही बहुत पावरफुल हूँ। ये कहते ही वो सोनिक को जोरदार पंच मारता है। सोनिक दीवार तोड़ता हुआ बाहर जा गिरता है। नकल्स तंज कसते हुए कहता है, मुझे लगा था तुम बहुत ताकतवर होगे, लेकिन तुम तो बिल्कुल लल्लू निकले। ये सुनकर सोनिक गुस्से से भर जाता है और अपनी फुल स्पीड में नकल्स पर हमला कर देता है। लेकिन नकल्स बेहद स्ट्रांग होता है। वो सोनिक के स्पिन अटैक को अपने हाथों से ही रोक लेता है और फिर उसे जोरदार मुक्का मारता है। इसके बाद नकल्स पूछता है, बताओ उस अल्टीमेट पावर वाले जादुई हीरे के बारे में तुम्हें क्या पता है? सोनिक जवाब देता है, मुझे नहीं पता तुम किस एनर्जी की बात कर रहे हो। नकल्स गुस्से में कहता है, लॉन्ग क्लॉ ने तुम्हें उस अल्टीमेट पावर के बारे में जरूर बताया होगा क्योंकि उसी ने तुम्हें पाला था। लॉन्ग क्लॉ हमारे इकिडना समाज की सबसे बड़ी दुश्मन थी, इसीलिए मेरे लोगों ने उससे युद्ध किया, लेकिन उसने मेरे पूरे कबीले को खत्म कर दिया और इसी वजह से मैं आखिरी इकिडना बचा हूँ और अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। लेकिन तभी अचानक वहाँ टेल्स आ जाता है। टेल्स नकल्स को टक्कर मारकर दूर गिरा देता है और सोनिक को बचाकर वहाँ से निकल जाता है। नकल्स उनका पीछा करने लगता है। भागते हुए टेल्स सोनिक से कहता है, मेरा नाम टेल्स है, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। सोनिक हांफते हुए कहता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, रोबोटनिक वापस कैसे आया और ये नकल्स मेरे पीछे क्यों पड़ा है? टेल्स जवाब देता है, नकल्स यूनिवर्स का सबसे खतरनाक योद्धा है। वो उस अल्टीमेट पावर वाले जादुई हीरे को ढूंढ रहा है। उसे लगता है कि उस हीरे का राज तुम्हें पता है क्योंकि तुम्हें लॉन्ग क्लॉ ने पाला था और सिर्फ लॉन्ग क्लॉ ही उस जादुई हीरे के ठिकाने को जानती थी। तभी नकल्स उनकी कार तक पहुंच जाता है और उन पर हमला करने लगता है। टेल्स बचने के लिए कार को सीधे क्लिफ से नीचे गिरा देता है। फिर टेल्स अपनी दो पूंछों से टेलकॉप्टर बन जाता है और सोनिक को लेकर उड़ जाता है। नकल्स भी कार से कूदकर खुद को बचा लेता है। इसी दौरान रोबोटनिक भी वहां पहुंच जाता है। जब वो देखता है कि सोनिक और टेल्स भाग चुके हैं तो वो अपने कंट्रोल ग्लव की मदद से अपने असिस्टेंट स्टोन को एक मैसेज भेजता है। रोबोटनिक के जाने के बाद स्टोन अब मीन बीन नाम की कॉफी शॉप चलाता था, लेकिन वो आज भी रोबोटनिक को याद करता था। जैसे ही उसे रोबोटनिक का मैसेज मिलता है, वो अपनी शॉप से सारे लोगों को बाहर निकाल देता है और रोबोटनिक के प्राइवेट सैटेलाइट से ड्रोन और शिप्स को मदद के लिए भेज देता है। स्टोन बेहद खुश होता है कि रोबोटनिक वापस लौट आया है। रोबोटनिक अपनी शिप में जाकर तैयार होता है और अपने सभी रोबोट्स को नकल्स के पीछे भेज देता है। वो नकल्स से पूछता है, बताओ उस अल्टीमेट पावर वाले जादुई हीरे के बारे में। नकल्स जवाब देता है, तुम्हारा उस जादुई हीरे से कोई लेना देना नहीं है। हमारी डील ये थी कि मैं तुम्हें अर्थ पर पहुंचाऊंगा और तुम मुझे सोनिक तक। रोबोटनिक मुस्कुराता है। अपने ड्रोन की मदद से वो नकल्स को ऊपर उठाता है और कहता है, तुम अकेले उस जादुई हीरे तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा और बदले में तुम सोनिक को खत्म कर दोगे। नकल्स थोड़ी देर सोचता है और फिर इस डील को स्वीकार कर लेता है। उधर सोनिक टेल्स को लेकर वेड के घर पहुंचता है। दोनों कंफ्यूज होते हैं। तभी टेल्स कहता है, जादुई हीरे के साथ तुम्हारा कोई ना कोई कनेक्शन जरूर होगा। तभी सोनिक को लॉन्ग क्लॉ के मैप की याद आती है। वो अपने बैग से वो मैप निकालता है। उस मैप पर जादुई हीरे का निशान बना हुआ था, लेकिन सोनिक को पहले इसका मतलब पता नहीं था। अब सोनिक समझ जाता है कि ये कागज जादुई हीरे तक पहुंचने का मैप है। जैसे ही सोनिक उस निशान को टच करता है, मैप से लॉन्ग क्लॉ का एक प्रोजेक्शन बाहर निकल आता है। लॉन्ग क्लॉ का प्रोजेक्शन सोनिक से कहता है, अगर तुम ये संदेश देख रहे हो तो इसका मतलब है कि मुझे कुछ हो चुका है और तुम इस समय पृथ्वी पर हो। यही वो ग्रह है जहां हमने उस जादुई हीरे को छिपाया था। उस जादुई हीरे में इतनी ताकत है कि अगर कोई इंसान उसे हासिल कर ले तो वो जो कुछ भी सोचेगा वो हकीकत बन जाएगा। इसीलिए अगर ये हीरा किसी गलत इंसान के हाथ लग गया तो वो पूरी दुनिया को नष्ट कर सकता है। इस जादुई हीरे की रक्षा करना मेरा कर्तव्य था और अब मेरे बाद ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। इस नक्शे की मदद से जादुई हीरे तक पहुंचना और उसकी हिफाजत करना। मुझे पता है तुम एक अच्छे हिजहोक हो और तुम्हारे पास ऐसा दिल है जो बहुत कम क्रीचर्स के पास होता है। लॉन्ग क्लॉ का संदेश खत्म होते ही सोनिक की आंखें नम हो जाती हैं। वो मन ही मन फैसला करता है कि वो लॉन्ग क्लॉ को कभी निराश नहीं करेगा और जादुई हीरे की हर हाल में रक्षा करेगा। सोनिक टेल्स से कहता है, इस नक्शे के मुताबिक हमें सबसे पहले साइबेरिया जाना होगा। वहीं एक कंपास छिपा हुआ है जो हमें जादुई हीरे तक ले जाएगा और हमें नकल्स से पहले वो कंपास हासिल करना होगा। ये कहते ही सोनिक एक रिंग से
साइबेरिया के लिए पोर्टल खोल देता है। टेल्स थोड़ा घबराकर कहता है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, मैं बस तुम्हें चेतावनी देने आया था, मैं तुम्हारे जितना बहादुर नहीं हूँ। सोनिक मुस्कुराकर कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। वो टेल्स से एक सच्चा वादा करता है। टेल्स थोड़ी देर सोचता है और फिर मान जाता है। उधर रोबोटनिक स्टोन की कॉफी शॉप में पहुंच जाता है। स्टोन उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है। उसे देखकर वो बेहद खुश हो जाता है और उसे देसी बकरी का दूध पिलाता है। स्टोन नकल्स का भी अपनी टीम में स्वागत करता है, लेकिन नकल्स उसका हाथ मरोड़ देता है। रोबोटनिक हंसते हुए कहता है, बुरा मत मानो, ये इसका स्टाइल है। इसके बाद स्टोन अपनी कॉफी शॉप को एक हाईटेक लैब में बदल देता है। इधर हवाई में टॉम को दिखाया जाता है, जो रेचल के मंगेतर रेंडल के साथ वॉलीबॉल खेल रहा होता है, लेकिन टॉम रेंडल से हार जाता है। तभी मैडी भी वहां पहुंच जाती है, जो जोजो के साथ वेडिंग रिंग संभालने की प्रैक्टिस कर रही होती है। टॉम मैडी से कहता है, मुझे सोनिक बहुत याद आ रहा है, अगर वो यहाँ होता तो हम साथ में कितनी मस्ती करते। मैडी उसे समझाती है, सोनिक अपना ख्याल खुद रख सकता है, तुम उसकी चिंता छोड़ो और इस पल को एंजॉय करो। अब कहानी हमें ले जाती है साइबेरिया, जहाँ सोनिक और टेल्स आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन वहाँ जबरदस्त बर्फीला तूफान चल रहा होता है, इसलिए दोनों भेष बदलकर एक बार में चले जाते हैं। बार के अंदर कई खतरनाक गुंडे मौजूद होते हैं। उन्हें देखकर टेल्स डर जाता है, लेकिन सोनिक बेफिक्र होकर खाना खाने के लिए एक टेबल पर बैठ जाता है। साइबेरियन वेटर की भाषा सोनिक और टेल्स को समझ नहीं आती। तभी टेल्स अपने गैजेट से बातों को ट्रांसलेट करता है और खाने का ऑर्डर देता है। सोनिक हैरान होकर पूछता है, तुम इतने कमाल के गैजेट कहाँ से लाए हो? टेल्स जवाब देता है, ये सारे गैजेट मैंने खुद बनाए हैं, मुझे आविष्कार करना पसंद है, इन्हीं गैजेट्स की मदद से मैं तुम्हें ढूंढ पाया। जब तुम बेसबॉल फील्ड में बहुत तेज दौड़े थे तो तुम्हारी एनर्जी मेरे ग्रह तक पहुंच गई थी। उसी एनर्जी से मुझे तुम्हारे बारे में पता चला। मैं तब से तुम पर नजर रखे हुए था और मैंने ये भी देखा कि तुमने कैसे रोबोटनिक से अपने शहर को बचाया। जब मुझे पता चला कि रोबोटनिक नकल्स के साथ वापस लौट रहा है तो मैं तुम्हें चेतावनी देने आ गया। तभी सोनिक को टॉम का मैसेज आता है, लेकिन सोनिक उसे कुछ नहीं बताता और बस जस्ट चिल लिखकर भेज देता है। इसी दौरान वेटर उनका खाना लेकर आती है, लेकिन वो गलत खाना ले आती है। टेल्स गलती से वेटर को डांट देता है। वेटर गुस्से में सारे गुंडों को बुला लेती है। सोनिक माहौल शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सबको पता चल जाता है कि वो इंसान नहीं बल्कि एक क्रीचर है। गुंडे उन्हें मारने के लिए आग में फेंकने की तैयारी करने लगते हैं। डर के मारे टेल्स जोर से चिल्लाता है, पिवोंका! ये सुनते ही सब रुक जाते हैं। सोनिक हैरान होकर पूछता है, ये पिवोंका क्या है? टेल्स समझाता है, पिवोंका साइबेरिया का एक डांसिंग रिवाज है। अगर हम जीत गए तो हमें छोड़ दिया जाएगा और अगर हार गए तो हमें आग में फेंक दिया जाएगा। तभी पिवोंका चैलेंजर स्थानीय डांस शुरू कर देता है। सोनिक टेल्स से कहता है, हमें नक्शा लेकर यहाँ से निकलना होगा, लेकिन चैलेंजर वो नक्शा अपने पास रख लेता है। अब सोनिक के पास जीतने के अलावा कोई और रास्ता नहीं होता। सोनिक अपना फोन स्पीकर से जोड़ता है और अपना गाना चला देता है। वो टेल्स से कहता है, मेरे साथ डांस करो। दोनों जबरदस्त डांस करने लगते हैं। टेल्स इस मुकाबले को और रोमांचक बनाने के लिए अपने कई होलोग्राम क्लोन बना लेता है। पूरा बार तालियों से गूंज उठता है। सब उनकी परफॉर्मेंस देखकर खुश हो जाते हैं। आखिरकार सोनिक और टेल्स जीत जाते हैं। सोनिक अपना नक्शा वापस हासिल कर लेता है और वहां मौजूद सभी लोग खुश हो जाते हैं। सोनिक टेल्स को अपना फ्रेंड कहता है। ये सुनकर टेल्स बेहद खुश हो जाता है। टेल्स भावुक होकर कहता है, जब मैं छोटा था तो मेरा कोई दोस्त नहीं था। मैं 2 पूंछों के साथ पैदा हुआ था, इसलिए मेरे गांव के लोग मुझे अजीब समझते थे। लेकिन फिर मैंने तुम्हें देखा, गैलेक्सी का सबसे तेज क्रीचर। तुम भी सबसे अलग थे और सबसे महान भी। तभी मैंने सीखा कि अजीब होना कोई बुरी बात नहीं है। मैं तुमसे इतना इंस्पायर हुआ कि तुम्हारी मदद करने के लिए मैंने अपना प्लेनेट तक छोड़ दिया। सोनिक मुस्कुराकर कहता है, मुझे खुशी है कि तुम यहाँ हो। दोनों वहीं बैठकर थकान के मारे सो जाते हैं। उधर रोबोटनिक सोनिक के मोबाइल की वजह से उसे ट्रैक कर लेता है। उसे पता चल जाता है कि सोनिक साइबेरिया में है। रोबोटनिक नकल्स के साथ वहां जाने के लिए निकल पड़ता है। सुबह होते ही सोनिक और टेल्स मैप की मदद से जादुई हीरे की तलाश में निकलते हैं। वे एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंचते हैं, जहां उल्लू के आकार का एक विशाल गेट बना होता है। दोनों अंदर जाते हैं। अंदर टेल्स को कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है। वो सोनिक को पढ़कर सुनाता है। सदियों पहले इकिडना जनजाति के योद्धाओं ने 7 अराजक मणियों को मिलाकर अब तक का सबसे शक्तिशाली हथियार बनाया, जादुई हीरा। एक इकिडना योद्धा ने उस हीरे को हासिल कर लिया और पूरी सेना को तबाह कर दिया। लेकिन तभी उल्लू योद्धाओं के एक समूह ने उस पर हमला किया। उनका मानना था कि किसी भी प्राणी के पास इतनी खतरनाक शक्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने उस योद्धा को हराकर जादुई हीरा अपने कब्जे में ले लिया और कसम खाई कि वे उसकी बुरी शक्तियों से दुनिया की रक्षा करेंगे। इसके बाद उन्होंने जादुई हीरे को एक गुप्त स्थान पर छिपा दिया और तभी से इकिडना और उल्लू जनजातियों के बीच युद्ध चलता आ रहा है। दोनों आगे बढ़ते हैं। वहां उन्हें उल्लू की एक विशाल मूर्ति दिखाई देती है, जिसमें एक स्लॉट लॉक लगा होता है। उस पर बने चिन्हों का सही क्रम लॉन्ग क्लॉ के मैप में बना होता है। सोनिक पजल सोल्व करता है। मूर्ति एक्टिवेट हो जाती है और
उन्हें एक कंपास दे देती है। यही कंपास जादुई हीरे तक पहुंचने की चाबी होता है। दोनों खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी रोबोटनिक और नकल्स वहां पहुंच जाते हैं। रोबोटनिक मिसाइल से उन पर हमला करता है। सोनिक मिसाइल को उल्टा उन्हीं पर पलट देता है। धमाके से नकल्स एक चट्टान में दब जाता है। मौका पाकर सोनिक और टेल्स वहां से निकल जाते हैं। बाहर आकर सोनिक टेल्स से कहता है, हमें अलग अलग दिशाओं में जाना होगा। सोनिक एक पैनल की मदद से स्नोबोर्ड बनाता है और तेजी से नीचे उतरने लगता है। रोबोटनिक के ड्रोन उसका पीछा करते हैं और लेजर से हमला करने लगते हैं। सोनिक स्नोबॉल्स की मदद से कुछ ड्रोन नष्ट कर देता है, लेकिन तभी कई ड्रोन उसे घेर लेते हैं। सोनिक अपनी सुपर स्पीड से सब कुछ स्लो कर देता है और एक एक करके सभी ड्रोन खत्म कर देता है। अचानक नकल्स पीछे से आ जाता है। वो सोनिक को जोरदार हिट करता है और उसे पहाड़ से नीचे लटका देता है। इस दौरान सोनिक की सारी पोर्टल रिंग्स नीचे गिर जाती हैं। सोनिक किसी तरह ऊपर चढ़कर कहता है, तुम बहुत गुस्सैल हो नकल्स, तुम्हें लोगों की जिंदगी बर्बाद करने में मजा आता है। नकल्स गुस्से में जवाब देता है, मैंने तुम्हारी वजह से सब कुछ खो दिया। और वो बताता है, एक दिन मेरे इकिडना कबीले ने आखिरी उल्लू योद्धा लॉन्ग क्लॉ को ढूंढ लिया था ताकि हमारी रियासत जादुई हीरा वापस पा सके। मैं भी उस युद्ध में जाने वाला था, लेकिन मेरे पिता ने मुझे रोका और कहा, तुम्हारा समय जरूर आएगा। ये मेरे पिता के आखिरी शब्द थे, क्योंकि उस दिन मेरे परिवार में से कोई भी वापस नहीं लौटा। सोनिक भावुक होकर कहता है, मैंने भी उसी दिन अपना सब कुछ खो दिया था। ये सुनकर नकल्स थोड़ा शांत हो जाता है, लेकिन तभी टेल्स वहां आ जाता है और अपने गैजेट से नकल्स पर हमला कर देता है। नकल्स को लगता है कि सोनिक उसे बहकाने की कोशिश कर रहा था। वो और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। सोनिक उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन नकल्स उसकी बात नहीं सुनता। हालात बिगड़ते देख सोनिक कंपास टेल्स की तरफ फेंक देता है, लेकिन तभी रोबोटनिक बीच में आकर कंपास पकड़ लेता है। वो टेल्स पर मिसाइल से हमला करता है और नकल्स के साथ वहां से भाग जाता है। इस हमले में टेल्स बुरी तरह घायल हो जाता है और बेहोश हो जाता है। इसी दौरान धमाकों की वजह से जबरदस्त हिमस्खलन शुरू हो जाता है। सोनिक टेल्स को उठाकर स्नोबोर्ड से वहां से निकलने लगता है, लेकिन अब उसके पास एक भी पोर्टल रिंग नहीं बची होती। मजबूर होकर सोनिक टॉम को कॉल करता है, लेकिन उधर रेचल और रैंडल की शादी चल रही होती है, इसलिए टॉम फोन नहीं उठा पाता। सोनिक तुरंत टॉम को एक इमरजेंसी मैसेज भेजता है। मैसेज देखते ही टॉम भीड़ से दूर जाकर कॉल पिक करता है। स्क्रीन पर सोनिक को स्नोबोर्ड पर देखकर टॉम पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। सोनिक जल्दी जल्दी कहता है, मुझे मदद चाहिए, तुम तुरंत एक पोर्टल खोलो, और वो उसे अपनी लोकेशन बता देता है। टॉम अपने पास मौजूद रिंग फेंककर पोर्टल खोलने की कोशिश करता है, लेकिन पोर्टल नहीं खुलता। तभी उसे याद आता है कि जब उसने जोजो के साथ मस्ती की थी, तब उसकी रिंग रेचल की रिंग से बदल गई थी। घबराया हुआ टॉम रैंडल के पास जाता है और उससे रिंग मांगता है, लेकिन रेचल गुस्से में आ जाती है। वो चिल्लाकर कहती है, तुम मेरी शादी बर्बाद कर रहे हो। टॉम को कोई और रास्ता नहीं दिखता। मजबूरी में वो रैंडल को मुक्का मारता है और रिंग छीन लेता है। जैसे ही टॉम रिंग फेंकता है, एक पोर्टल खुल जाता है। अगले ही पल सोनिक और टेल्स बर्फ की तेज लहर के साथ पोर्टल से बाहर आते हैं। पूरा शादी का फंक्शन तहस नहस हो जाता है। हालांकि किसी को गंभीर चोट नहीं लगती। मैडी घबराकर पूछती है, ये सब क्या हो रहा है? सोनिक जल्दी से बताता है, रोबोटनिक वापस लौट आया है। वो एक जादुई हीरा चाहता है। अगर मैं उससे पहले उस हीरे तक नहीं पहुंचा तो वो पूरी दुनिया तबाह कर देगा। सोनिक टेल्स को उठाने ही वाला होता है कि तभी अचानक एक टेजर नेट उस पर गिरता है। सोनिक बेहोश हो जाता है और तभी सच्चाई सामने आती है। रेचल की शादी असल में एक नाटक थी। रैंडल और उसके सभी दोस्त हथियारों से लैस होते हैं। तभी वहां कमांडर वॉल्टर्स आता है। वो सबको बताता है, रैंडल और उसके दोस्त फेडरल एजेंट हैं। ये शादी का नाटक इन क्रीचर्स को पकड़ने के लिए रचा गया था। ये सुनकर रेचल आग बबूला हो जाती है। एजेंट्स सोनिक और टेल्स को पिंजरे में बंद कर देते हैं और उन्हें ले जाने लगते हैं। टॉम को गुस्सा आ जाता है। वो सोनिक को बचाने के लिए एजेंट्स पर हमला करता है, लेकिन एजेंट्स टॉम को भी पकड़ लेते हैं। कमांडर अपने अफसरों को आदेश देता है, हेलीकॉप्टर आने तक इन सबको होटल में बंद रखो। रेचल पूरी तरह कंफ्यूज हो जाती है। वो कमांडर से पूछती है, ये सब क्या है? कमांडर जवाब देता है, सैन फ्रांसिस्को की घटनाओं के बाद एक ग्लोबल टास्क फोर्स बनाई गई है ताकि हम पृथ्वी को एलियन खतरों से बचा सकें। मैडी कहती है, सोनिक हमारा दुश्मन नहीं है, हमारा असली दुश्मन रोबोटनिक है जो वापस लौट आया है और सिर्फ सोनिक ही उसे रोक सकता है। लेकिन कमांडर उसकी बात नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। तभी जोजो मैडी के पास आती है। वो टेल्स का बैग मैडी को देती है। बैग के अंदर टेल्स के सारे हथियार और गैजेट्स होते हैं। मैडी के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोनिक और टेल्स को आजाद कराने का फैसला करती है। मैडी चुपके से होटल में एंटर करती है। रास्ते में आने वाले सभी गार्ड्स को वो गैजेट्स की मदद से बेहोश कर देती है। उधर रेचल गुस्से में रैंडल के पास जाती है। ये देखकर कमांडर रेचल पर टेजर गन से हमला करता है, लेकिन रैंडल बीच में आकर रेचल को बचा लेता है, क्योंकि अब उसे रेचल से सच्चा प्यार हो चुका होता है। रेचल गुस्से में कमांडर पर टेल्स की गन तान देती है। कमांडर हंसकर कहता है, ये तो खिलौना है। तभी रेचल वहां पड़े केक को ब्लास्ट कर देती है।
कमांडर डर जाता है। रेचल रेंडल से पूछती है, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? क्या ये शादी सिर्फ तुम्हारे मिशन का हिस्सा थी? रेंडल भावुक होकर कहता है, तुमसे मिलने से पहले मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी खुश रह सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ मैंने खुशी पाई और मुझे तुमसे सच्चा प्यार हो गया। दोनों मुस्कुराते हैं और एक दूसरे को किस कर लेते हैं। इसी दौरान मैडी सोनिक और टॉम तक पहुंच जाती है और उन्हें कैद से आजाद कर देती है। उधर रोबोटनिक और नकल्स पोर्टल की मदद से एक द्वीप पर पहुंच जाते हैं। रोबोटनिक उस जगह को स्कैन करता है। उसे कुछ खास पॉइंट्स दिखाई देते हैं। जैसे ही नकल्स कंपास को वहां लगाता है, एक रहस्यमयी फॉर्मेशन एक्टिवेट होती है और समुद्र के बीच से एक विशाल मंदिर बाहर निकल आता है। दूर से हरी रोशनी आसमान में फैल जाती है। सोनिक और बाकी सब वो रोशनी देख लेते हैं, लेकिन टेल्स अब भी बेहोश होता है। सोनिक टॉम से कहता है, रोबोटनिक जादुई हीरे तक पहुंच चुका होगा। टॉम कहता है, हमें उसे रोकने के लिए कोई प्लान बनाना होगा। सोनिक जवाब देता है, मैं बहुत तेज हूँ, मैं वहाँ अकेले पहुँच सकता हूँ, मैं तुम लोगों को मुसीबत में नहीं डाल सकता। ये कहकर सोनिक अकेले वहाँ जाने के लिए निकल पड़ता है। तभी टेल्स को होश आ जाता है, लेकिन उसकी हालत काफी खराब होती है। सोनिक पानी में जाने से डरता है क्योंकि उसे तैरना नहीं आता, लेकिन अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं होता। मजबूरी में वो पूरी रफ्तार से पानी में कूद जाता है। तेज लहरें उसे अपने साथ खींच लेती हैं। सोनिक डूबने लगता है और जब वो आंखें खोलता है, वो उसी द्वीप पर होता है जहां जादुई हीरा छिपा हुआ है। उधर मंदिर के अंदर नकल्स और रोबोटनिक सभी ट्रैप्स से बचते हुए जादुई हीरे की ओर बढ़ रहे होते हैं, लेकिन ये रास्ता बिल्कुल आसान नहीं था। हर 7 कदम के दायरे में खतरनाक ट्रैप्स बिछे हुए थे। रोबोटनिक अपने हाईटेक गैजेट्स की मदद से एक एक ट्रैप को डिटेक्ट करता हुआ आगे बढ़ता जाता है। वहीं दूसरी तरफ सोनिक भी जादुई हीरे की ओर बढ़ रहा होता है, लेकिन उसका तरीका अलग था। वो अपनी फुल स्पीड में आगे बढ़ता है, इतनी तेज कि हर ट्रैप उसके लिए बेकार हो जाता है। आखिरकार रोबोटनिक और नकल्स उस मंदिर के मुख्य कक्ष में पहुंच जाते हैं, जहां जादुई हीरा रखा हुआ होता है। लेकिन तभी रोबोटनिक धोखे से नकल्स पर हमला करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसका असली मकसद जादुई हीरे को हासिल करके अल्टीमेट पावर पाना होता है। तभी ऊपर से सोनिक गिरता है और रोबोटनिक का प्लान पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। सोनिक दोनों की तरफ देखकर कहता है, अगर तुम जादुई हीरा चाहते हो तो तुम्हें मुझसे होकर गुजरना होगा। इसके बाद सोनिक और नकल्स के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे होते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर रोबोटनिक चुपके से जादुई हीरे की ओर बढ़ जाता है। सोनिक ये देखकर नकल्स को चेतावनी देता है। नकल्स गुस्से में रोबोटनिक की तरफ मुड़कर कहता है, हमारी ऐसी डील नहीं हुई थी, तुम मेरे दोस्त थे। रोबोटनिक हंसते हुए जवाब देता है, दोस्त, मैं तो बस नाटक कर रहा था। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी भी अक्ल होती तो तुम ये बात बहुत पहले समझ जाते। ये कहते ही रोबोटनिक जादुई हीरे को अपने शरीर में समा लेता है। अगले ही पल वो टेलीपोर्ट हो जाता है। पूरी जगह ढहने लगती है। नकल्स पानी में एक भारी पोल के नीचे फंस जाता है और बाहर नहीं निकल पाता। सोनिक बिना सोचे समझे उसकी मदद के लिए कूद पड़ता है। दोनों मिलकर उस पोल को हटाते हैं। नकल्स बाहर निकल आता है, लेकिन तभी सोनिक पानी में डूब जाता है क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था। ये देखकर नकल्स घबरा जाता है। वो सोनिक को पकड़कर बाहर खींच ले आता है। होश में आते ही सोनिक हैरान होकर कहता है, तुमने मेरी जान बचाई। नकल्स जवाब देता है, तुमने पहले मेरी जान बचाई थी, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? सोनिक मुस्कुराकर कहता है, क्योंकि मैं एक हीरो हूँ और हीरो की जिम्मेदारी होती है दूसरों की जान बचाना। ये सब मुझे मेरे परिवार ने सिखाया है। तभी वहाँ टेल्स को आता हुआ देखकर सोनिक खुश हो जाता है। नकल्स सोनिक से कहता है, तुमने कहा था कि तुमने भी मेरी तरह अपना सब कुछ खो दिया है, फिर भी तुम इतने खुश और आजाद कैसे हो? सोनिक जवाब देता है, मैंने अपने अकेलेपन को खत्म करने के लिए परिवार और दोस्त बनाए, और वो परिवार तुम्हें भी मिल सकता है। अब तुम्हें अकेले रहने की जरूरत नहीं है। नकल्स उसकी बात समझ जाता है। वो अपने अंदाज में सोनिक से हाथ मिलाता है और जोर से पकड़ लेता है। सोनिक दर्द से चिल्लाता है। उधर ग्रीन हिल्स में हमें वेड को दिखाया जाता है। वो स्टोन की कॉफी शॉप में जाता है, लेकिन देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि वो शॉप अब एक हाईटेक लैब बन चुकी होती है। वेड स्टोन पर गन तानकर उसे बंधक बना लेता है, लेकिन तभी रोबोटनिक वहां पहुंच जाता है। उसके चारों ओर हरी एनर्जी फैल रही होती है क्योंकि अब उसके पास जादुई हीरे की ताकत होती है। अब वो अपनी इमेजिनेशन को रियलिटी में बदल सकता है। रोबोटनिक खुशी से झूम उठता है। वो स्टोन को आजाद कर देता है, लेकिन उसी पल वहां आर्मी पहुंच जाती है क्योंकि टॉम और मैडी कमांडर को वहां ले आए होते हैं। रोबोटनिक उड़ता हुआ बाहर आता है। उसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। टॉम गुस्से में कहता है, मैंने पहले तुम्हें लात मारकर बाहर निकाला था और इस बार भी मैं वही करूंगा। कमांडर आगे बढ़कर कहता है, हमने तुम्हारी सारी फंडिंग रोक दी है। अब तुम ड्रोन या किसी मशीन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये सुनकर रोबोटनिक आग बबूला हो जाता है। वो जादुई हीरे की ताकत से टैंक्स, गाड़ियां और मशीनें जोड़कर एक विशाल जायंट रोबोट बना लेता है और स्टोन को भी जबरदस्ती अपने साथ ले लेता है। ये देखकर पूरा शहर दहशत में आ जाता है। रोबोटनिक ताकत की खुशी में नाचता है और टाउन की तरफ बढ़ने लगता है। लोग जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं। तभी एक पोर्टल
खुलता है और सोनिक, टेल्स और नकल्स वहां पहुंच जाते हैं। रोबोटनिक उन्हें देखते ही गुस्से से आग बबूला हो जाता है और उन पर लगातार मिसाइलें लॉन्च कर देता है। नकल्स नीचे कूद जाता है। सोनिक और टेल्स मिसाइलों से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक मिसाइल सीधे सोनिक को लग जाती है। सोनिक दूर जा गिरता है। अब नकल्स और टेल्स मिलकर रोबोटनिक पर हमला करते हैं, लेकिन रोबोटनिक डांस करता हुआ उनसे लड़ रहा होता है। वो टेल्स के प्लेन को भी तोड़ देता है। सोनिक वापस उठकर रोबोटनिक की ही मिसाइल उसी पर पलट देता है, लेकिन इसका भी रोबोटनिक पर कोई असर नहीं होता। पर उसका चमचा स्टोन जरूर बेहोश हो जाता है। टेल्स, सोनिक और नकल्स परेशान हो जाते हैं क्योंकि वे उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे होते। तभी सोनिक कहता है, अब हम तीनों एक टीम हैं। अगर हम अपनी ताकत और दिमाग एक साथ इस्तेमाल करें तो हम उसे हरा सकते हैं। लेकिन रोबोटनिक उन्हें खत्म करने के लिए ड्रोन और मिसाइलों की बारिश कर देता है। तभी सोनिक को एक आइडिया आता है। वो कहता है, रोबोटनिक मुझे मारना चाहता है, मैं उसका ध्यान भटकाऊंगा और तुम दोनों उसके रोबोट के अंदर पहुंच जाना। ये प्लान टेल्स और नकल्स को भी पसंद आता है। सोनिक रोबोटनिक का ध्यान भटकाते हुए उसे दूर ले जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर टेल्स और नकल्स रोबोटनिक के रोबोट पर चढ़ जाते हैं। सोनिक चिल्लाकर पूछता है, तुमने कभी फ्यूचर के बारे में सोचा है? रोबोटनिक हंसते हुए कहता है, मैं पूरी मानव जाति को अपना गुलाम बनाऊंगा, मेरे रोबोट्स की सर्विस मुफ्त में करवाऊंगा और पूरा यूनिवर्स मेरे कब्जे में होगा, लेकिन तब तक तुम जिंदा नहीं रहोगे। ये कहते ही वो सोनिक पर हमला कर देता है। सोनिक भागते हुए ब्रिज की तरफ बढ़ता है, लेकिन रोबोटनिक पूरा ब्रिज ही तबाह कर देता है। सोनिक नीचे गिर जाता है। ये देखकर एगमैन बहुत खुश हो जाता है, लेकिन तभी टेल्स अपने गैजेट्स की मदद से रोबोट के अंदर घुस जाता है। वो ध्यान भटकाने के लिए अपने कई क्लोन बना लेता है। इसी मौके का फायदा उठाकर नकल्स रोबोटनिक पर जोरदार वार करता है। जादुई हीरा रोबोटनिक के शरीर से निकलकर अलग हो जाता है। पावर खत्म होते ही विशाल रोबोट भी जमीन पर गिर जाता है। रोबोटनिक घबरा जाता है। वो गुस्से में अपने रोबोट की बैकअप पावर चालू कर देता है। उधर सोनिक काफी घायल हो चुका होता है, लेकिन तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े जादुई हीरे पर पड़ती है। वो उसे उठाने के लिए बढ़ता है, लेकिन रोबोटनिक सोनिक को मारने के लिए उसे अपने पैर से कुचलने लगता है। तभी टॉम और मैडी वहां पहुंच जाते हैं और सोनिक की जान बचा लेते हैं। हालांकि रोबोटनिक के हमले से उनकी कार पलट जाती है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं होता। सोनिक सोचता है कि जादुई हीरे की ताकत अपने अंदर लेकर रोबोटनिक को वो रोक सकता है, लेकिन उसे हीरे की पावर इस्तेमाल करना नहीं आता। अचानक जादुई हीरा टूट जाता है और वो 7 मणियों में बिखर जाता है। रोबोटनिक चारों तरफ आग फैला देता है और उन पर पैर रखने के लिए आगे बढ़ता है। ये देखकर सोनिक कहता है, टॉम, मैडी, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, वो सिर्फ मुझे मारना चाहता है। मैडी भावुक होकर कहती है, तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो, अगर मरना है तो हम साथ मरेंगे। ये सुनकर सोनिक की आंखें भर आती हैं। जैसे ही रोबोटनिक उन पर पैर रखने वाला होता है, सोनिक की भावनाओं से सारी मणियां एक्टिवेट हो जाती हैं। तेज रोशनी फैलती है और सोनिक सुपरसोनिक में बदल जाता है। उसका रंग चमकीला पीला हो जाता है। सुपरसोनिक टॉम और मैडी को बचाता है और एक ही वार में रोबोटनिक के रोबोट को तोड़ देता है। रोबोटनिक फिर चालाकी से सोनिक को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन अब सोनिक बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। वो पूरे रोबोट को पूरी तरह नष्ट कर देता है। रोबोटनिक मलबे के नीचे जा गिरता है। टॉम और मैडी खुशी से सुपरसोनिक के पास जाने लगते हैं, लेकिन नकल्स उन्हें रोककर कहता है, ये अब वो सोनिक नहीं रहा, जादुई हीरे ने इसे बदल दिया होगा। तभी सोनिक अपनी पावर से अपना पसंदीदा चिल्ली डॉग मंगाता है। ये देखकर सब समझ जाते हैं कि ये वही पुराना सोनिक है। सोनिक सारी मणियां अपने शरीर से बाहर निकाल देता है और फिर अपने असली रूप में लौट आता है। सब खुश हो जाते हैं। टेल्स पूछता है, तुम यूनिवर्स के सबसे पावरफुल हीरो बन गए थे, फिर तुमने अपनी पावर क्यों छोड़ दी? सोनिक मुस्कुराकर कहता है, क्योंकि मैं अभी पूरी तरह तैयार नहीं हूँ और मुझे बच्चा बनकर रहना अच्छा लगता है। ये सुनकर टॉम और मैडी सोनिक को गले लगा लेते हैं। आखिर में नकल्स सारी मणियों को मिलाकर फिर से जादुई हीरा बना देता है। वो सबसे कहता है, मैं जिंदगी भर इस हीरे को ढूंढता रहा और अब ये हम सब के पास है। सभी मिलकर कसम खाते हैं कि वे जादुई हीरे की बुरी शक्तियों से हमेशा दुनिया की रक्षा करेंगे और दूसरों की मदद करते रहेंगे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अब नकल्स और टेल्स भी टॉम और मैडी के साथ ग्रीन हिल्स में रहने लगते हैं। चारों मिलकर बेसबॉल खेलते हैं, हंसी मजाक करते हैं और एक सच्चे परिवार की तरह जिंदगी एंजॉय करते हैं। एक दिन टॉम सोनिक से कहता है, अब तुम्हें अपने जैसे दोस्त मिल गए हैं, इसलिए तुम खुश हो? सोनिक मुस्कुराकर जवाब देता है, तुम हमेशा से मेरे डैड रहे हो और तुमने मुझे जिंदगी के बारे में बहुत कुछ सिखाया है। ये कहते ही सब मिलकर आइसक्रीम खाने निकल जाते हैं। अब हमें पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है। कमांडर अपनी टीम के साथ उस जगह पर पहुंचता है जहां सोनिक ने रोबोटनिक के विशाल रोबोट को तबाह किया था। सोल्जर्स पूरे इलाके की तलाशी लेते हैं, लेकिन रोबोटनिक की लाश कहीं नहीं मिलती। कमांडर कहता है, इतने बड़े धमाके में कोई जिंदा नहीं बच सकता। उसे पूरा यकीन होता है कि रोबोटनिक मर चुका है, लेकिन तभी हमें वहां स्टोन